बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज और चटपटी सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी बारबेक्यू की चटनी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा इमली का पल्प। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून इमली भिगो दी थी पानी में, उसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। पल्प के साथ मैं इसको ब्लेंडर में डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। पुदीना जो है वो धनिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 4 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे बड़ी वाली इस्तेमाल की हैं। ये भी तेज़ हरी मिर्चें हैं। अगर आप छोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से इस्तेमाल करिएगा, या फिर जितनी आपको चाहिए, जितना आप तीखा रखना चाहते हैं, आप उतनी हरी मिर्चें इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, पिसा हुआ या साबुत ज़ीरा, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून शुगर। और अब इसे कवर करके हम अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे। बहुत स्मूथ इसे ब्लेंड करना है हमें। वैसे तो इमली में इतना पानी था कि चटनी हमारी आराम से ब्लेंड हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े, चटनी ब्लेंड नहीं हो रही हो, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में ये सारी चटनी ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट मुझे और शामिल करना है और वो है पिसी हुई लाल मिर्च। मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें क्रश्ड रेड चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और मिर्चें आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। एकदम लो फ्लेम पर हम 4 to 5 मिनट के लिए चटनी को सिर्फ पकाएंगे और ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जब देखें आप ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये देखें थोड़ी सी थिक और हुई है। अच्छा, इसमें चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। पकाने के बाद इसका टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा लजीज़ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अपने बारबेक्यू के साथ और हर किस्म के कबाब के साथ इसको ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।